गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस साइड अभितेश सिसोदिया सर और ये सुपर 300 की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट 2 है। आज हम डिस्कस करेंगे एपी। ऑल्दो एपी जीपी एचपी कंबाइन होते हैं तो बेसिकली एपी एचपी लगभग एक ही जैसा होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज कॉल्ड एचपी और रेसिप्रोकल ऑफ एचपी इज कॉल्ड एपी। ठीक है, ध्यान रखना। तो एचपी का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। जब भी हमें एचपी की सीरीज दी होगी हम उसको सारी टर्म्स को रेसिप्रोकल करेंगे और उसमें एपी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली एपी के क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूंगा मैं आज यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैट, आईपीमेट, सीमेट, आईएफटी मतलब एमबीएन बीबी एग्जाम्स के लिए और टफ एग्जाम्स के लिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, टफ एग्जाम मतलब कैट और आईपीमेट में स्पेशली एलजेब्रा का पार्ट ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरी बात ये आईआईटी का एग्जाम्स नहीं है। ठीक है, कि आपको लगेगा सर वो एपी जेपी की बड़ी बड़ी सीरीज अलग टाइप से कोर जो मैथमेटिक्स होती है, वैसा नहीं है। ये एप्टीट्यूड का पेपर है। ठीक है, उसके हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में मैं टी एन टर्म टी 12 टर्म निकालने पे फोकस नहीं करूंगा, थोड़े जो एपी में डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं उन पे करेंगे। अब टी एन टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी और सम ऑफ एपी, तो वो दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस नहीं करूंगा। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन जितने भी हो पाए इंपॉर्टेंट जो थे, और आप देखोगे भी कि उसमें से कुछ क्वेश्चन तो लास्ट ईयर के पेपर्स में रिपीट आ भी चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं जो पहली बार आए हैं। ठीक है, सबसे परसेंटाइल क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, अलग से टेलीग्राम चैनल बीबी एग्जाम्स के लिए और एमबी एग्जाम्स के लिए बना हुआ है, देख लेना। पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डले हुए हैं, पैकेजेस होते हैं 1 ईयर 2 ईयर, लाइव क्लासेस होती हैं, ई बुक्स होता है। ठीक है, सेम कैट के लिए भी होता है, सीमेट के लिए, एमबी एग्जाम्स की। तो पूरी लिस्ट आप पॉज करके देख सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, और ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना परसेंटाइल क्लासेस की, वेबसाइट जरूर विजिट करना। ठीक, ये हमारा आईपीएम 300 का सीरीज चल रहा है। ठीक है, स्पेशली 300 के क्वेश्चंस का। तो इसमें हम लॉ कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉप सेकंड है वो है एपी जीपी एचपी पार्ट 1, मतलब एपी और एचपी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे 10 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इफ द सम ऑफ द एपी सेम एज, मैं इसमें पेन चालू कर लूं। अरे कल कुछ बच्चे महान, ये बताओ पिछले वीडियो में 4 डिसलाइक करने वाले कौन है? पता है आपको, मुझे इतने मैसेज डिलीट करना पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई गलत लिख रहा है, पर ये सर ऐसा है, गलत पढ़ाते हैं, इस कोचिंग में आ जाओ। मतलब लोग अपनी कोचिंग क्लासेस के, आपने कभी कभी देखा भी होगा, वो डिलीट करने में कभी मैं लेट हो जाता हूँ तो अपनी कोचिंग क्लासेस की लिंक शेयर करते रहते हैं। ठीक है, मतलब कोशिश करो ना खुद से अच्छा पढ़ाने की। वो लोग होते हैं उनको डिलीट करना पड़ता है, ये कोचिंग क्लास है, इसका यूट्यूब चैनल है, आप इस पर आ जाओ। ठीक है, मार्केट है, सब तरह के लोग होते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। इफ द सम ऑफ द एपी सेम फॉर पी टर्म एज फॉर क्यू टर्म, फाइंड द सम ऑफ द पी प्लस क्यू टर्म। डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व नहीं करना है। और प्लीज मुझसे मत पूछना सर फॉर्मूला कैसे बना। सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, देन सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म इज इक्वल्स टू 0। नोट करो। ठीक है, फॉर्मूला मत लगा देना सम का। इज इट क्लियर? तो सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्यू टर्म। सर कैसे आया? क्योंकि बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछते हैं सर कैसे आ गई। ठीक, फॉर्मूला लगाना आ जाएगा, पर बता इतना टाइम नहीं होता। ठीक है ना, तो ध्यान रखना हमारे जो एप्टीट्यूड के पेपर होते हैं वहां पे टाइम फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई बार 10 में से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हैं। ठीक है, बट क्योंकि उसमें से टाइम बहुत ज्यादा लगता है, हम उनको छोड़ के दूसरे क्वेश्चंस को हम पिकअप करते हैं जिसमें हम ज्यादा क्वेश्चन, उसी टाइम में हम ज्यादा क्वेश्चन बना पाए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो, वरना छोड़ दो, वरना आप रह जाओगे पेपर सॉल्व करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, if TR denotes the R term of an AP, if TM term is equals to 1 by n and TN term is equals to 1 by m, then TM plus n term। तो इसका फॉर्मूला होता है if TM term is equals to 1 by n, TN term is equals to 1 by m, then TMN term is equals to 1। The answer is 1। कैसे आया? फॉर्मूला लगा के इक्वल कर दो, फॉर्मूला के एक दूसरे को रिप्लेस कर दो, आर और पी ए और डी निकाल लो, पर क्यों करोगे आप उसको? ठीक है, तो दिस इज द आंसर। याद रखना 3 लगातार क्वेश्चन मैंने इस टाइप की शेयर किए जिसमें डायरेक्ट, और आप देखोगे पास्ट के पेपर उठा के देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। नेक्स्ट, इफ 9 टाइम्स ऑफ द 9 टर्म इज इक्वल्स टू 15 टाइम्स ऑफ 15 टर्म, देन 9 प्लस 15 कितना होता है? 24। ध्यान रखना P times of P term is equals to Q times of Q term। For example, 9 times of 9th term is equals to 15 times of 15th term।
तो 9 + 5 कितना होता है 24। 24 टर्म की वैल्यू जो आएगी वो होगा 0। तो 3 लगातार हो गए जो फिक्स फॉर्मूले मेथड है, काम आती हैं, हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सारे एग्जाम आईपी मेट और कैट नहीं होते, दूसरे एग्जाम्स में भी आपको ये क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे अगर आते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब फिर वो 3 क्वेश्चन तो बरसों इतने आसान थे, हम तो कर ही नहीं पाते ऐसे क्वेश्चन, मतलब आपने इतने आसान क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ऐसे आते नहीं, अब ये सॉल्व करो, ये तो आता है, ठीक है। इन द सीक्वेंस 1 2 2 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8, मतलब 1 1 टाइम, 2 2 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, 8 8 टाइम्स। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 16 16 टाइम्स, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 32 32 टाइम्स, ठीक है। इस टाइप से चलता है वेयर n consecutive terms have the value of n, then 102 fifth term, 102 5th टर्म कौन सा होगा, तो ऐसे निकालें, ठीक है। देखो बहुत सारे तरीके हैं, और आपने ई बुक्स में भी ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, पर इसमें अपन कुछ चीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है 1, सेकेंड टर्म कितना है 2। फर्स्ट टर्म, अगर आपने नंबर सिस्टम देखा होगा, नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने भी अगर आपको पढ़ाया तो मैं पहला एक रूल बोलता हूँ, 2 पावर 1 to 2 पावर 12 तो याद करना आपको कंपल्शन है। 2 पावर 1 to 2 पावर 12 आपको याद नहीं है, 7 पावर 1 to 7 पावर 4 आपको याद होना चाहिए। टिपिकल क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, 2 पावर 1 to 2 पावर 12 आपको याद होना जरूरी है। तो आप देख के समझ जाओगे 1024 इज क्लोज टू 2 पावर 10, तो आंसर वही होगा, बट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 2 पावर 0 that is equals to 1. Second term is equals to 2. Can we say 2 power 1? What is the value of fourth term? 1 2 3 4th. Fourth term is equals to fourth, और उससे कुछ टर्म तो 4 4 4 ही चलेगा। Now t eighth term, देखो ना 8th टर्म कितनी है 8, उसके बाद 8 टाइम्स 8 8 8 चलेगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, मैं आपको सिंपल एक एनालिसिस का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। ऑफ कोर्स 16 टर्म कितना होगा, 16 टर्म विल स्टार्ट फ्रॉम 16 एंड 16 टाइम्स 16 आएगा, डन। टी 512 टर्म क्या होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 512 एंड 512 टाइम्स 512 आएगा। टी 1024 टर्म क्या होगा, that will start from 1024 and 1024 times 1024 1024 1024 आएगा। हमको तो 1025 निकालना है इसका नेक्स्ट टर्म, तो आंसर कितना होगा। आप इसको एक जीपी से भी कर सकते हैं, मैंने इसे सॉल्व किया होगा, डन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ध्यान रखना इसको, दे आर डिफरेंट मेथड हो सकती है, मैंने आपको एनालिसिस के बताया है, तो आप ध्यान से देखना। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, या तो शायद आज ही के वीडियो में या कल की वीडियो में होगा, जिसमें ए बी बी सी 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 डी डी डी। यहां पे ध्यान रखना इस क्वेश्चन में 1 2 4 8 जीपी चल रहा है। एक और क्वेश्चन में कराऊंगा ए बी बी सी 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 डी 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 डी, मतलब यहाँ पे ए 1 टाइम, बी 2 टाइम, सी 3 टाइम्स। तो एक तरीके से जीपी की तरह बढ़ रहे हैं, सेम टाइप की टर्म जीपी सॉरी एपी की तरह बढ़ रही है उस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में जीपी की तरह, मतलब सेम टाइप की टर्म्स जीपी के मल्टीपल में ही आगे बढ़ती हैं। ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन करते हैं ये, ठीक है। ये मैंने विदाउट जीपी या एपी इसको डायरेक्ट आपको ट्रिक से करवाया है, नंबर सिस्टम की ट्रिक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को रिवाइज करना, थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज 3 7 11 1 6, और पता है तो पिछले साल पेपर में भी आया था, ठीक। वी हैव टू फाइंड 10th कॉमन टर्म। सबसे पहले दोनों एपी है, फर्स्ट एपी इसका कॉमन डिफरेंस d1 बोल लेता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड एपी जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5। इसके बाद एक और क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एपी एपी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एपी जीपी रहेगा, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। तो अभी हम दोनों एपी है, d1 4 d2 5। जब हम इसकी कॉमन टर्म्स का देखो, या तो आप इसकी कॉमन टर्म्स लिख लो 3 7 11 आगे तक लिखो, फिर कॉमन टर्म्स को पहचानो, या फिर डायरेक्ट ट्रिक होती है कि जब हम कॉमन टर्म्स का क्या निकालते हैं, सीरीज बनाते हैं एपी एपी की,
तो जो नया एपी आएगा, न्यू एपी, उसमें जो कॉमन डिफरेंस रहेगा दैट इज इक्वल टू d1 इंटू d2। 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। तो जो कॉमन टर्म का एपी बनेगा उसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, दोनों इंडिविजुअल एपी के कॉमन डिफरेंस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। d इज इक्वल टू d1 इंटू dt दैट इज इक्वल टू 20। अब देखते हैं फर्स्ट कॉमन टर्म तो 11 विजिबल है, तो फर्स्ट कॉमन टर्म कितना हो गया 11। नेक्स्ट टर्म कितना होगा 20 ऐड कर लो 31। नेक्स्ट टर्म कितना होगा 51, सो ऑन। तो व्हाट इज द 10th टर्म, तो t10 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d। फर्स्ट कितना है, फर्स्ट टर्म इज 11 एंड 9 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 11 प्लस 180 191। लास्ट ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, आपको बनता है तो जल्दी कर लोगे, नहीं बनता है तो भी कर ही लोगे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, हो गया 5 क्वेश्चन सॉल्व। तो एपीजीपी बहुत इजी पार्ट है। देखो ध्यान रखना, हमारी प्रिपरेशन में एलजेब्रा एमबीए बीबीए एग्जाम बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे के लिए बने हुए हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो वैसे एमटेक इंजीनियरिंग होता है, बाकी सब लोग कूद जाते हैं इसके अंदर, डॉक्टर भी सीए भी सब करने लगे आजकल, तो एमबीए बीबीए जो भी करना है। ठीक, तो बेसिकली रीजन क्या है कि एलजेब्रा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बीबीए एमबीए एग्जाम्स के लिए, बट इसमें ट्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आईआईटी लेवल के एक्सटेंट पे नहीं जाएगा। हाँ, बट आपको जब अरिथमेटिक का पार्ट आएगा, कैट और आईपीमेट में अरिथमेटिक सॉल्व करना टफ होता है, कैट और आईपीमेट में एलजेब्रा सॉल्व करना आसान होता है। अरिथमेटिक आप देखना ना, बड़े खतरनाक क्वेश्चन आएंगे अरिथमेटिक के। नंबर सिस्टम एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। The number of terms common between the series, the number of terms common between the series 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, ये तो जीपी हो गया। First term 1 and the common ratio is 2. Second is 1 plus 4 plus 7 plus 10 up to plus 3 plus 3. This is AP. तो एक हो गया 1, 2, 4, 8 so on GP and second is 1, 4, 7, 10 so on AP। ये आसान होता है क्योंकि जीपी की टर्म्स, अब इसमें क्या 100 टर्म्स तक बोला है, तो 100 टर्म जीपी की तो बहुत आगे जाएंगी, एपी की बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, तो एपी की 100 टर्म निकाल लो। व्हाट इज द 100 टर्म ऑफ दिस एपी, 1 प्लस 99 कॉमन डिफरेंस इज 3 दैट इज 297 298। तो ये एपी तो 298 में खत्म हो जाएगा 100 टर्म्स। जीपी आप तो 2 की पावर है बेटा, कहां तक जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अब थोड़ा सा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्या हो जाएगा, दिस इज 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, बस इसमें से ही मैच करना है कौन कौन कॉमन है। एक तो 1 कॉमन है, नेक्स्ट इज 4, अब 8, 16 तो वहां पे निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा आईक्यू लेवल लगाते हैं स्मार्टनेस के थ्रू, मतलब स्मार्ट वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1, 4, 7, 10, ये एपी ऐसा है कि व्हेन दिस एपी इज डिवाइडेड बाय 3 गिव्स द रिमाइंडर 1। तो सारे इसमें वही नंबर है, 1, 4, 7, 10, 13, 16। When the number is divided by 3, it gives remainder 1. तो find the number which when divided by 3 gives the remainder 1 in this GP. तो एक तो 1 हो गया, एक 4 हो गया, 8 remainder 1 is 16. When 16 divided by 3 gives remainder 1. 32 गया, when 64 divided by 3 gives remainder 1. 128 भी गया, नहीं, 256. तो देखते 24, 15. When 256 divided by 3 gives remainder 1. तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4, 16, 64, 256, 1, 2, 3, 4, 5. 5 terms are there. Is it clear? चलो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ रहे होंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। This is question number 7. If the sum of the reciprocal of the first 7 term of an HP, एक HP है, उसकी first 7 term है, मतलब T1, T2, T3 up to T7. This is in HP, और HP को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं होता। ठीक, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे सारी टर्म्स को, 1 by T1, 1 by T2, 1 by T3, 1 by T7, तो ये क्या बन जाएगा
AP and they are talking about the reciprocal, they are talking about the reciprocal of the terms, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि if there are seven terms का सम कितना है 70 है, ठीक है, 7 टर्म्स का सम कितना होता है 70 होता है। और आपको अगर अरिथमेटिक मीन पता है, मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा तो हमेशा मिडिल टर्म आ जाएगी, ठीक है, एवरेज बोल सकते हैं इसको मैं। तो 70 इज द सम, इसका अरिथमेटिक मीन मतलब डिवाइड बाय 7 करो, कितना जाएगा 10। तो उसका जो मिडिल मोस्ट टर्म रहेगा मतलब T1/T4 जो रहेगा 1/T4 दैट इज इक्वल्स टू 10। पता है ना 7 टर्म्स का सम दिया हुआ एपी का 70, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? एवरेज क्लास में वैसे भी ट्रिक बताऊंगा ये वाली। मिडिल टर्म इज फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम इफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, और मिडिल टर्म जो कि एवरेज के बराबर होता है दैट इज इक्वल्स टू 10। तो एपी का फोर्थ टर्म कितना है 10, और वापस एपी से एचपी जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/10, क्योंकि उसने पूछा वापस फोर्थ टर्म ऑफ एचपी पूछा है, आंसर इज 1/10। तो हमने एचपी को कन्वर्ट किया, रेसिप्रोकल बोला, वो एपी बन गया। तो बेसिकली उसने एपी का क्वेश्चन दिया था, फिर वापस एचपी में पूछा, तो जो टर्म मिली हमें फोर्थ टर्म एपी की, हम उसको एचपी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्व। और थोड़ा आपको दोबारा क्वेश्चन देखना पड़ेगा अगर आपको एचपी से आप यूज टू नहीं हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक और सीरीज। तो 288 टर्म ऑफ द सीरीज 1 मतलब A B B C C D D D। तो यहां पे जो अल्फाबेट आ रहा है वो किसमें, एक उनकी टर्म नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है वो AP की तरह बढ़ रही है, मतलब there is 1 टाइम A, 2 टाइम्स B, 3 टाइम्स C, 4 टाइम्स D, 5 टाइम्स E। डन। 2 टाइम्स B में अगर मैं 3 सम ले आता हूं तो 3 में B कंप्लीट हो जाएगा, 6 में C कंप्लीट हो जाएगा, 4 तक मैं इसको ऐड करता हूं तो पूरी 4 वाली सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं 288 टर्म निकालना है। चलो 20, अगर देखो सम ऑफ 1 + 2 + 3 AP मत लगा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n n+1 डिवाइड बाय 2, उसको यूज करना, ठीक है ना, ऐसे AP नहीं लगाते, n n+1 डिवाइड बाय 2। तो देखते हैं 10 टर्म्स का सम नहीं, हमें 288 तक पहुंचना है। इजी नंबर देखता हूं मैं, हमेशा मैं इजी देखता हूं। 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 210 होगा, नहीं। नेक्स्ट इजी नंबर क्या हो जाएगा 24, मुझे इजी लगता है, जो कि 5 के आसपास मल्टीपल में होंगे। अगर n इज इक्वल्स टू कितना है 24, तो 24 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 300। यस, 300 टर्म्स when n is equals to 24, ठीक है। तो 24 कम कर लूं, 277 से 300 तक कौन सा रहेगा when n is equals to 24। और ये क्या मतलब है, 4D था 5E था, तो जब 24 होगा तो 24 नंबर का अल्फाबेट कौन सा होता है X Y Z। द आंसर इज X, मीन्स 24X, 24Y होता, 26Z होता। तो आंसर इज X। ध्यान रखना सर कैसे आता है बेटा, 1B 2B 3C 4D 5E ऐसे ही 24X 25Y 26Z कहलाएगा। अगर आप दूसरे भी हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, मैं हमेशा 5 के मल्टीपल में हिट एंड ट्रायल करता हूँ, जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। तो मैंने 24 रख के देखा, मैंने n इज इक्वल्स टू 24, टोटल 300 लेटर्स टर्म्स खत्म हो रहे थे। अब 300 टर्म्स खत्म हो रहे थे, मैं आपसे वो क्या बोला था मैंने, अगर मैं यहाँ तक 6 सम करता हूँ, सम करने पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा B खत्म हो जाएगा, 3 तक सम करने में पूरा C खत्म होगा, तो 24 तक सम करने में पूरा 24X खत्म हो जाएगा, पूरा X खत्म हो जाएगा। और मुझे 288 टर्म निकालनी है, तो 277 से 300 तक X रहेगा, तो 288 टर्म भी क्या रहेगी X रहेगी। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेरे हिसाब से मैं सही आंसर क्या निकाला है, गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द। सर हार्मोनिक मीन क्या होता है, देखो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इज सिंपल एवरेज, मीन्स अगर 2 नंबर है तो A + B/2, इफ देयर आर 3 नंबर्स A + B + C/3। ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट होता है, इफ देयर आर 2 नंबर्स A × B पावर 1/2, इफ देयर आर 3 नंबर्स A × B × C, जितने नंबर मल्टीप्लाई करोगे पावर में अंडर रूट उसी का आएगा 1/3। हार्मोनिक मीन मैं सिर्फ 2 का लिख रहा हूं, ये हो जाता है 2xy अपॉन
x प्लस वाई, और ध्यान रखना ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी होगा। जब मैं एवरेज स्पीड कराऊंगा आपको तो ये फॉर्मूला वहां पे काम आएगा। एक साइड जाने की स्पीड 30 है, दूसरे जाने की स्पीड 20 है। 30 और 20 का एवरेज कितना होगा? आप बोलोगे सर 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 25, और मैं बोलूंगा नहीं, आंसर में फॉर्मूला ये वाला लगाओ। ठीक है, तो अपन और डिस्कस करेंगे हार्मोनिक मीन का, बट द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज मोर देन इनफ। बाकी टाइम डिस्टेंस स्पीड समझ जाओगे आप। 2xy अपॉन x प्लस वाई ये फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अल्फा एंड बीटा रूट्स, तो इनका HM कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। दिस इज A, B एंड C, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज C बाय A, मतलब 8 प्लस 2 रूट 5 बाय, अब मुझे 5 प्लस रूट 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि C बाय A आएगा ऊपर, नीचे आएगा माइनस B बाय A, तो A कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऊपर डायरेक्ट C लिख दिया, और नीचे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस अंडर रूट 5, दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉमन लेके कैंसिल होके हो जाएगा 4। नहीं करवाए मैंने सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ एन एपी या डाइट वाले क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, तो हाँ ध्यान रखना, हार्मोनिक मीनिंग 2xy अपॉन x प्लस वाई, और यही फॉर्मूला एवरेज स्पीड का भी होता है जब डिस्टेंस बराबर होते हैं, है ना। ये अपन स्पीड टाइम डिस्टेंस स्पीड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वैसे सीरीज के अंदर क्वेश्चन आगे तो मैं करा रहा हूं उसको। ये नंबर सिस्टम का भी एक तरीके से इनडायरेक्ट कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट। Tn टर्म इज इक्वल्स टू n इंटू एन फैक्टोरियल। देखो n इंटू एन फैक्टोरियल कहीं भी मिलेगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। आपको कभी भी नंबर सिस्टम में कहीं भी n इंटू एन फैक्टोरियल मिलता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में क्या बताया लॉग में, कि आपको डिनोमिनेटर में अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप उसको कैसे ब्रेक कर सकते हो। वैसे जब भी आपको, आप देखो ना, अगर मैं लिखता हूं 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 कैन बी रिटन एज 3 minus 1 into 2 factorial, and that can be written as 3 factorial minus 2 factorial. ऐसे 3 into 3 factorial, आप बताओ ना क्या लिख सकता हूं? 3 को मैं 4 minus 1 लिख सकता हूं, 3 factorial, और 3 into 4, 4 into 3 factorial, 4 factorial minus 3 factorial. Similarly, the formula says n into n factorial is equals to n plus 1 फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। ये क्या रखना, इस टाइप से ब्रेक करोगे तभी कहीं भी ये क्वेश्चन n इंटू एफ फैक्टोरियल कहीं भी किसी भी चैप्टर में आपको आएगा, आपको इसी टाइप से ब्रेक करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो स्टार्ट करें, हमें क्या करना है, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, Tn टर्म दिया हुआ है, हमें सम निकालना है, n 1 से 15 तक है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल अप टू 15 इंटू 15 फैक्टोरियल। डन। अब लिखते हैं, स्टार्ट करें। तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, सॉरी 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, सो ऑन 15 इंटू 15 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल माइनस 15 फैक्टोरियल। डन। तो 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, मतलब हमेशा पॉजिटिव के लिए नेक्स्ट नेगेटिव चाहिए होता है। 15 हो जाएगा, इस 16 फैक्टर पॉजिटिव के लिए आगे नेगेटिव चाहिए होता है, तो 16 फैक्टर यहां से बच जाएगा और माइनस 1 फैक्टर यहां से बचेगा। इट कम्स टू 16 फैक्टोरियल माइनस 1, और रिवाइज कर लेना, समझ में आ जाएगा, खुद से करके देख लेना, पर ये कंसेप्ट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैंने फिर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचाएं, डिफरेंट क्वेश्चन जो हमसे छूट जाते हैं। बाकी सम निकालना सबको आता है, सम ऑफ द, इतना बेसिक क्वेश्चन, मतलब सम, और देखो एन टर्म निकालना हमको आता है, तो आपने शीट सॉल्व भी की होगी। बाकी ये आपका डिफरेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर लिए। होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल पे भी जाओ, आप कैट के हो तो कैट पे जाओ, आईपी मेट के हो तो आईपी मेट पे जाओ, और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर अपन जीपी की बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, अच्छे से पढ़ो, अपना फ्यूचर बनाओ, हमारा नाम रोशन करो।